बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस्लामिक चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक इस्लामिक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप लोगों को एक इस्लामी वाक़या या फिर एक अखलाकी सबक पर मुश्तमिल वाक़या सुनाते हैं। तो जी हाँ, आज का हमारा एक अखलाकी वाक़या है उस्ताद और शागिर्द के बारे में। तो जी हाँ, एक शागिर्द, एक बहुत ही मासूम दिल रखने वाला शागिर्द अपने उस्ताद मोहतरम से एक सवाल करता है। तो जी हाँ, उसका सवाल ही ऐसा है कि हमारा ईमान अश्क जाए। तो जी हाँ, उसका सवाल ये था कि ए उस्ताद मोहतरम, रोज़े क़यामत हमारा हिसाब कैसे होगा। सवाल तो बहुत बड़ा था लेकिन उम्र बहुत छोटी थी, तो उम्र से अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर सलाहुद्दीन अय्यूबी या फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलेगा। तो जी हाँ, उस बच्चे का सवाल सुनकर उस्ताद मोहतरम बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि बच्चा छोटा सा है लेकिन सवाल आला पाया का है। तो जी हाँ, उस्ताद मोहतरम थोड़ी देर के लिए खामोश रहे और सोचते रहे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो जी हाँ, उस्ताद मोहतरम ने एक बहुत ही अच्छा अमल किया। आज के असातिज़ा इकराम जो हैं वो सवालात के जवाब दलील से बताते हैं, लेकिन उस उस्ताद मोहतरम की शान को मेरा सलाम जिसने उस सवाल का जवाब दलील से नहीं बल्कि अमल करके बताया। तो जी हाँ, जो सवाल अमल करके उसका जवाब दिया जाए उस जवाब को बंदा याद रखता है। तो जी हाँ, सोचें ज़रा कि उसने क्या जवाब दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इसके साथ साथ आप इस्लामिक मालूमात पर मुश्तमिल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी का भी इस वाक़या से सबक आमोज़ वो नतीजा लेकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। तो जी हाँ, उस्ताद मोहतरम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उसने तमाम तुलबा को 5-5, 10-10, 50-50, 1-100, 5-500 और 1-1 हज़ार रुपये दिया। एक बच्चे को बुलाया, उसको 10 रुपये दिए। एक बच्चे को बुलाया, उसको 20 रुपये दिए। एक बच्चे को बुलाया, उसको 50 दिए। एक को 100 रुपये दिया, एक को 500 रुपये और जिसने सवाल पूछा था उसको 1000 रुपये दिया। तो जिस बच्चे को 10 रुपये मिले थे उसने कहा, उस्ताद मोहतरम ये क्या माजरा है, आपने मुझे 10 रुपये दिए हैं और जिसने सवाल किया है आपने उसको 1000 रुपये दिए हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा, आप लोगों के पास 4 दिन हैं। 4 दिन के अंदर अंदर जो मैंने आपको पैसे दिए हैं आपने वो पैसे खर्च करने हैं। तो बच्चों के वारे न्यारे हो गए, उन बच्चों के जिनको 1500 और 100 रुपये मिला था और जिनको 10 रुपये, 20, 50 रुपये मिले थे वो बच्चे सर झुका के चले गए। तो 4 दिन के बाद क्या होता है कि उस्ताद मोहतरम उन बच्चों को बुलाते हैं और बच्चे रुपए खर्च करके भूल चुके थे कि हमने उन पैसों का क्या ख़रीदा है। तो जी हाँ, यहाँ पर ही आपको इसका सबक मिलेगा। तो उस्ताद मोहतरम ने एक तंदूर गर्म किया। जी हाँ, तंदूर, वो तंदूर जिसमें गांव में औरतें रोटियां पकाती हैं। तंदूर लाया गया, उस्ताद मोहतरम ने बड़ी बड़ी लकड़ियां मंगवाईं और उस तंदूर के अंदर आग जलाई। जैसे ही आग जलाई तंदूर गर्म होकर लाल हो गया। उसके बाद उस्ताद मोहतरम ने उस बच्चे को बुलाया जिसके पास 10 रुपये थे और उस्ताद मोहतरम ने कहा, ए बेटा आओ और अपने इस तंदूर के किनारे खड़े होकर मुझे बताओ कि आपने 10 रुपये कहाँ खर्च किए। और बच्चा उस तंदूर के किनारे पर खड़ा होने लगा। तो उस वक्त उस्ताद मोहतरम ने कहा, नहीं बेटा ऐसे नहीं, अपने पाँव का जूता उतार दो।
और जैसे ही उसने अपने पाँव का जूता उतारा, बच्चा उस तंदूर के किनारे पर खड़ा हो गया और उसने जल्दी से बताया कि सर मैंने 10 रुपए की फलां चीज़ ली, और वो उतर गया। उसके बाद 20 रुपए वाले बच्चे को बुलाया तो उस्ताद मोहतरम ने उससे पूछा कि आपने 20 रुपए कहाँ खर्च किए हैं। तो उस बच्चे ने तंदूर के किनारे खड़े होकर बताया कि मैंने अपने 10 रुपए वहाँ और 10 रुपए वहाँ खर्च किए, और वो भी उतर गया। बिल्कुल इसी तरह 50 रुपए वाले बच्चे को बुलाया तो उसने भी अपना सवालो जवाब का सिलसिला जारी रखते हुए आंसर दिया। और 100 वाले बच्चे को जब बुलाया तो उसके पाँव में बारीक बारीक छाले बन गए, तो उसको तकलीफ महसूस हुई, और लेकिन उसने भी बहुत ही जल्दी अपने सवालों का जवाब दे दिया। उसके पास बारी थी 500 वाले बच्चे की। तो 500 रुपए जिस बच्चे को मिले थे, वो जब तंदूर के किनारे पर, गर्म तंदूर के किनारे पर जब खड़ा हुआ और 500 रुपए का हिसाब देता हुआ वो डगमगा गया और उसके पाँव में छाले बन गए, पाँव से लहू निकलना शुरू हो गया। तो लेकिन लम्हा तो तकलीफ दे था, लेकिन उस्ताद का हुक्म था कि 500 रुपए जहां खर्च किए हैं उसका जवाब दो। तो जी हाँ, उस्ताद मोहतरम जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरा उस्ताद मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ा दे तो मैं रोज़े क़यामत तक उसका गुलाम रहूँगा। तो जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से ही उस बच्चे ने अपना हिसाब दिया। अब बारी थी उस बच्चे की जिसने सवाल किया था, और उस बच्चे की जिसको उस्ताद मोहतरम ने 1000 रुपए दिया था, और उस बच्चे ने तंदूर के किनारे खड़े होकर 1000 रुपए का हिसाब देना शुरू कर दिया। जैसे ही वो 500 के करीब पहुंचा, वो लड़का बेहोश हो गया, और जब उसको होश आया तो उसने कहा, उस्ताद मोहतरम हम आपकी गुलामी में हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपने ये अमल क्यों करवाया। तो उस वक़्त उस्ताद मोहतरम की अज़मत को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला भी इसी तरह से ही हिसाब लेगा। उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला ने कम अता किया है, जिसको अल्लाह ताला ने कम दिया है, उसका हिसाब जूं का तूं हो जाएगा। लेकिन उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस दुनिया फानी में रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाई है, जिसको अल्लाह ताला ने माला माल कर दिया है, उसका रोज़े क़यामत उस तरह हिसाब होगा जिस तरह आपका हिसाब इस तंदूर के किनारे पर खड़ा होकर हुआ था। उस वक़्त अल्लाह ताला एक एक पाई, एक एक लम्हे, एक एक मिनट का हिसाब लेगा। तो जी हाँ, इस वाक़या से हमें यह सबक हासिल होता है कि हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि जब हमें अल्लाह अता करे हम अल्लाह की अता पर उसके शुक्रगुजार हों, और जब अल्लाह ताला हमसे वापस ले और हम अल्लाह से शिकवा करें, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है कि कभी भी अपनी मेरी उम्मीद से ना उम्मीद नहीं होना। तो जी हाँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वाक़या में, अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपने प्यारे भाई रहमत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।